बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आपके अपने चैनल कोडिंग हब में खुश आमदीद कहता हूँ। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और हम इनको अपने प्रोग्राम के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। जब भी हमने किसी भी वेरिएबल के ऊपर या फिर किसी भी वैल्यू के ऊपर जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है उस पे कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना होता है, तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने x रखा है और हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है 100 और एक है 50। अब हम इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं और वो ऑपरेशन है एडिशन का। तो उस एडिशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हमने एक ऑपरेटर यूज़ किया है जो है प्लस ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, यानी कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को सम करवा रहे हैं, इन पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ये है बेसिकली ऑपरेटर्स। आगे हम इसकी फर्दर हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। इनकी ऑपरेटर्स की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह हम दो वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम दो वेरिएबल्स के ऊपर भी डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटर्स की मदद के साथ, ऑपरेटर्स की हेल्प से। जैसे कि आप ये एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है sum1 का, जिसमें हमने 100 को और 50 को ऐड किया है, प्लस कराया है। एक हमारे पास सेकंड वेरिएबल है sum2 का, इसमें हमने sum1 की वैल्यू को, जो sum1 की वैल्यू है उसमें 250 को मज़ीद हमने उसमें इजाफा कर दिया है, मज़ीद उसमें हमने उसमें ऐड कर दिया है। फिर हमारे पास एक sum3 का एक और वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर हमने sum2 की जो वैल्यू है उसको दो बार हमने उसको ऐड करवाया है, यानी कि हमने sum2 को दो बार हमने उसको ऐड करवाया और उसके जो ऐड की जो वैल्यू है वो हमने sum3 के अंदर स्टोर करवा दी है। जब हमारे पास इसका आंसर आएगा तो वो होगा 800। तो इस तरह अब हमें ये पता चल चुका है कि हम वैल्यूज़ के साथ साथ डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर भी ऑपरेटर्स की मदद से कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटर्स की टाइप्स को। ऑपरेटर्स की टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप आती है हमारे पास वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। जब भी हमने किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना होता है तो उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एडिशन के लिए हम प्लस साइन को यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, मॉडुलस के लिए परसेंटेज साइन, उसके बाद इंक्रीमेंट के लिए डबल प्लस और डिक्रीमेंट के लिए डबल माइनस। इंक्रीमेंट बेसिकली प्रोग्रामिंग में तब हम यूज़ करते हैं जब हमने एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसमें एक का इजाफा करना हो, तो हम उस वेरिएबल के साथ डबल प्लस
लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो अगर हम इसके साथ डबल प्लस का साइन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसी तरह जब हमने एक वेरिएबल में से किसी वैल्यू को एक वैल्यू को कम करना होता है तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट का साइन लगा देते हैं, यानी कि डबल माइनस उसके साथ लगा देते हैं। इसका मतलब है कि जो वैल्यू उसकी है तो उसमें से हमने एक को माइनस करना है। तो ये हमारे पास थी पहली टाइप। हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी हमने किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती है तो उसके लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारे पास ये चंद असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल। इक्वल को हम जानते हैं कि जब भी हमने कोई वैल्यू को इस किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है तो उसके साथ हम इक्वल साइन लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो ऑपरेटर आता है वो है प्लस इक्वल। प्लस इक्वल का मतलब है कि जब भी हमने जो वैल्यू ऑलरेडी x के अंदर सेव है या किसी और वेरिएबल के अंदर सेव है तो उसके अंदर हमने मज़ीद कोई वैल्यू को ऐड करना है तो उसके लिए हम प्लस इक्वल का साइन लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास इस फर्स्ट वाले के अंदर x में हमने 5 को स्टोर किया है। अब हमने नेक्स्ट के अंदर हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर जो हमारे पास x की जो वैल्यू है 5 है उसमें हम 3 को मज़ीद ऐड कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास जो x के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 8। तो जब हमने इसको प्रोग्रामिंग के अंदर लिखना है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि x के साथ प्लस और फिर इक्वल डाल के जो हमने वैल्यू ऐड करनी होती है हम उसको लिख देते हैं। तो अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये भी, और अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये भी, तो इन दोनों का मतलब तकरीबन सेम होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो है माइनस इक्वल। उसी तरह अगर हमने इस तरह हमने पहले ऐड करवाई है, अगर हमने कोई वैल्यू को माइनस करवाना है तो उसके लिए हम माइनस इक्वल। इसी तरह फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक इक्वल, फिर हम इसके लिए फॉरवर्ड स्लैश इक्वल अगर हमने कोई डिवाइड करवानी है। उसी तरह फिर हमारे पास परसेंट इक्वल अगर हमने कोई मॉडुलस लेना है किसी वैल्यू के साथ, किसी वैल्यू के साथ उसका वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है उसका हमने किसी और वैल्यू के साथ अगर हमने उसका मॉडुलस लेना है तो उसके लिए हम परसेंट इक्वल डालते हैं। इसी तरह एंड इक्वल, उसके बाद वर्टिकल बार इक्वल, उसके बाद सर्कमफ्लेक्स इक्वल। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैंने आपको बुक रिकमेंड की है, आप फर्दर उसके अंदर डिटेल से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हमारे पास जो थर्ड नंबर के ऊपर ऑपरेटर आता है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। जब भी हमने दो वैल्यूज़ को या फिर दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने x के अंदर 5 को स्टोर किया है और y में हमने 3 को स्टोर किया है। अगर हम सी आउट करते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y तो वो ये देखेगा कि x की वैल्यू y से बड़ी है या नहीं, y से ग्रेटर है या नहीं। अगर तो x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ट्रू, और ट्रू होने की सूरत के अंदर वो 1 हमें स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। अदरवाइज अगर हमारी ये जो कंडीशन है ये फॉल होती है तो उस सूरत में हमारे पास 0 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। यानी कि जब भी हमने दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास चंद कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल टू। यानी कि हमें इसमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, यानी कि एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, कि इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं, तो उसके लिए हम डबल इक्वल लगाते हैं। उसके बाद नॉट इक्वल, अगर हमने ये देखना हो कि हमारे पास दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो इक्वल नहीं है तो उसके लिए हम नॉट इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन।
लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम मोस्टली यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, जिनको हम आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो ऑपरेटर्स की लास्ट टाइप आती है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स और वैल्यूज़ की दरमियान में लॉजिक, उनकी लॉजिक को हम चेक करते हैं, उनकी लॉजिक को हम डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास टोटल 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम मोस्टली यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, जब हमने उनकी जो लॉजिक होती है उसको डिटरमाइन करना होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में जो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर आता है वो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को हम तब यूज़ करते हैं अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि x इज़ लेस देन 5 और हम साथ में इसमें एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं और साथ में हम इस लिखते हैं x इज़ लेस देन 10, अगर तो दोनों स्टेटमेंट्स अगर तो ट्रू हैं तो वो जो फर्दर कोड है वो रन करे, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दे, यानी कि वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है। अगर तो x की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है कि 3 इज लेस देन 5, पहली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो चुकी है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में है x इज लेस देन 10 और x की वैल्यू x में मैंने क्या बताया कि 3 की अगर लेस देन 10 है तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो यानी कि ये हमारे पास जो कंडीशन है, लॉजिक है, हमारे पास ट्रू हो चुकी है। इनको हम आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर आता है वो है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर के अंदर हमने ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर से अगर एक स्टेटमेंट भी अगर हमारे पास फॉल हो चुकी है तब भी वो जो कोड है वो रन कर दे। यानी कि हमने देखा कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना लाजमी है। लॉजिकल और में हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हो जाती है तब भी वो आगे जो कोड अगर लिखा होता है, जो हमने उसके अंदर लिखा हुआ है कोड, उसकी जो ब्लॉक्स के अंदर जो हमने कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दे। अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं तब वो इग्नोर कर दे, अगर उनमें से एक भी ठीक हो जाती है तो वो इसको एग्जीक्यूट कर दे। उसके बाद हमारे पास आती है लॉजिकल नोट ऑपरेटर। लॉजिकल नोट ऑपरेटर के अंदर हम ये करते हैं कि जो भी हमारे पास लॉजिक बनती है हम उसको ऑपोजिट कर देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ट्रू आई है तो वो लॉजिकल नोट लगा के उसको हम फॉल्स कर सकते हैं, और अगर फॉल्स आई है तो हम लॉजिकल नोट लगा के उसको ट्रू कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को ऑपोजिट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइप्स थी ऑपरेटर्स की। आज के लेक्चर में हमने देखा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, और फिर हमने इनकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया। अगर इस वीडियो के हवाले से आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।